हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सही होंगे। इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे। आज आपको पढ़ाऊंगा लेंस। क्लास 10th का साइंस स्टार्ट है, जिसमें से फिजिक्स वाला पोर्शन अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं उसमें से जो चैप्टर नंबर 10 है, ये फिजिक्स का पहला पोर्शन है। और इस तरीके से यानी 1 से लेके 9 तक उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों कंटेंट करता है। चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें परावर्तन वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, दर्पण भी पढ़ लिया, उसके बाद अपवर्तन पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक है लेंस, यानी मुझे लेंस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लेंस की परिभाषा क्या होती है। दूसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे कि इसमें से लेंस का सूत्र क्या होता है, इस तरीके से इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका रेखीय आवर्धन क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट इसमें आएंगे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, लेंस का परिभाषा क्या होता है। ये हमारा टॉपिक है लेंस। तो कहा जाता है, अच्छा एक चीज देखिए, ये क्या है आपको देखने में आ रहा होगा, ये चाहे इधर से कलई कर दें चाहे इधर से कलई कर दें तो ये बन गया दर्पण। और मान लीजिए इसी दर्पण को अगर घुमा करके इधर से ऐसे लगा दें, इधर भी देखिए, तो ये देखिए क्या बन गया, लेंस बन गया। यानी कहा जाता है दर्पणों के, यानी दो दर्पण के मेल से लेंस बनता है। दो दर्पण के मिलाने से। अब दर्पण जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का हो, समतल भी हो सकता, उत्तल भी हो सकता, अवतल भी हो सकता, बहुत सारे पॉइंट हो सकते। तो कह रहा है ऐसा पारदर्शी माध्यम जो गोलीय पृष्ठ हो। ये गोलीय पृष्ठ है ना, गोलीय पृष्ठ का जरा मतलब देख लीजिए क्या है। ये मान लीजिए आपका एक गोला है और ये मान लीजिए आपका एक गोला, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये देखिए कटा हुआ जो हिस्सा है, ये यही ये जो पार्ट है, यही आपका क्या कहलाता है, लेंस। तो गोलीय पृष्ठों या गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ, यानी दो गोलीय पृष्ठ हो, यानी इस तरीके से दो गोलीय पृष्ठ हो, या एक समतल हो और एक गोली हो, ऐसे ये कह रहा है, ऐसे घिरा हुआ क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। और ये तो बता ही दिए हैं दर्पण के रिस्पेक्ट में। आइए जरा आप देखते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा जाता है लेंस के प्रकार, यानी लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ये आप जानते हैं। अब जरा देखते हैं लेंस को कितने पार्टों में बांटा गया है। लेंस के जो पार्ट बांटे गए हैं वो जरा देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है लेंस यानी उत्तल लेंस, और दूसरा पॉइंट लिखा है अवतल लेंस, यानी पहला और दूसरा। उत्तल लेंस क्या है? तो कहने में आ रहा है उत्तल लेंस वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। यानी कि वे लेंस ऐसे न होते हैं, ये देखिए ऐसे। वे लेंस जो बीच में मोटे, यानी कि यहाँ क्या है, मोटे हैं, और इधर किनारे किनारे ये देखिए किनारे किनारे क्या है, पतले हैं। तो कहने का मतलब वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वो तीन प्रकार से बन सकता है। तो आप देख सकते हैं पहला जो है उसे कहते हैं द्विउत्तल, यानी कि दो उत्तल लेंस को देखिए, यहाँ पर दो उत्तल को क्या किया गया है, मिलाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो उत्तल को एक इधर से एक इधर से, ये देखिए कलई बीच में किया गया है, मिलाया गया है। तो ये द्विउत्तल या इसे उभयोत्तल भी कहा जाता है। द्विउत्तल का मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस, या इसे उभयोत्तल कहेंगे तो कन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसी प्रकार से अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल मतलब एक आपका अवतल होगा, अरे भाई अवतल ऐसे ही तो बनता है, ये अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है, और इसी पे आप देखते होंगे ऐसे बना दिया गया, तो ये आपका उत्तल हो गया। तो अवतल और उत्तल, तो अवतलोत्तल इस तरीके से। अवतलोत्तल ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, इधर से भी बन सकता है इधर से भी बन सकता है। तो अवतलोत्तल, क्योंकि लेंस में दोनों तरीके से, ये नहीं है कि लेंस में निश्चित नहीं है कि हमेशा वैसे किरण हमेशा क्या भेजा जाता है, फिजिक्स में आप देखे होंगे हमेशा बाएं तरफ से भेजी जाती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों परावर्तक पृष्ठ है, इधर भी परावर्तक इधर भी परावर्तक, इधर भी परावर्तक इधर भी परावर्तक। तो किसी भी तरीके से इसको रख सकते हैं, ठीक है। और दर्पण में क्या होता था, एक तरफ कलई होता था, दूसरी तरफ परावर्तक। तो इसमें थोड़ा सा कंडीशन था कि किधर कैसे रखें, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से आप रख सकते हैं। अवतलोत्तल यानी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस जिसे बोलते हैं। समतलोत्तल लेंस मतलब एक समतल होना चाहिए दर्पण, और दूसरा दर्पण कैसा होना चाहिए, ये इस तरीके से उत्तल होना चाहिए। तो ये देखिए समतलोत्तल हो गया, क्लियर हो गया, समतलोत्तल लेंस। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो कह सकते हैं, अगर पूछा डेफिनेशन इसका पूछे तो कह सकते हैं, दो उत्तल लेंसों को मिलाने से, दो उत्तल दर्पणों को मिलाने से द्विउत्तल बनता है। एक अवतल एक उत्तल दर्पण को मिलाने से
एक अवतलोत्तल लेंस बनता है। एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण को मिलाने से एक समतलोत्तल लेंस बनता है। क्लियर हो गया। आइए जरा देखते हैं अवतल लेंस क्या कहता है। तो अवतल लेंस का देखते हैं, तो कहते हैं वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ऐसे बनता है ना, ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए किनारों पर मोटा हो गया, देखिए किनारे किनारे मोटा हो गया, बीच में क्या हो गया पतला, यानी यहाँ पतला हो गया, यहाँ क्या हो गया मोटा हो गया। तो कहने का मतलब बीच में पतला तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ये भी तीन प्रकार से दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पहला द्विउत्तल लेंस यानी बाई कॉनकेव लेंस, या जिसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो देखिए एक इधर से एक इधर से, ये देखिए कलई कर दीजिए। यहाँ पर कलई वैसे दिखाया नहीं जाता है इसमें, ऐसे कलई दर्पण में तो दिखाया जाता है लेकिन इसमें नहीं दिखाया जाता है। ऑलरेडी इसके अंदर जो छिपा हुआ पोर्शन है, जितना बीच वाला पोर्शन है सब कलई पार्ट है। कलई मतलब भरा हुआ पार्ट है। यहाँ पर ये भर जाता है ना, जैसे कांच कांच शीशा देखे होंगे, वो एक लेंस का काम करता है। अवतलोत्तल उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस का मतलब क्या होता है, एक उत्तल होता है एक अवतल होता है। यहाँ पर क्या था, एक अवतल था एक उत्तल था। यहाँ पर एक उत्तल होता है एक अवतल होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और समतलोत्तल मतलब होता है कि एक समतल और एक अवतल, समतलावतल। ठीक है, इसे प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलते हैं, इसे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये आपके लेंस के पार्ट है, लेकिन हमको सबको नहीं पढ़ना, हमको बस इसमें से एक लेंस मेन है जिसका नाम, इसे हम उत्तल कहेंगे और इसे हम अवतल कहेंगे, यानी द्वि अवतल और द्वि उत्तल का ही काम पड़ेगा आगे चल करके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जी हाँ, अब हमारा टॉपिक है लेंस का अभिसारी अपसारी। अभिसारी मतलब होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्ज मतलब कि बहुत सारे पॉइंट को किसी एक बिंदु पे लाना। और अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, मतलब एक बिंदु से बहुत सारे को दूर ले जाना। ऐसे इस तरीके की नेचर यानी प्रकृति होती है इनमें। ठीक, आइए अभिसारी लेंस की प्रकृति पहले जाने। अभिसारी लेंस तो कहते हैं लेंसों द्वारा प्रकाश के समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने की क्रिया को लेंस का अभिसारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कोई मान लीजिए ऐसे 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 कोई किरण है, तो ये एक बिंदु पे ऐसे आकर के मिल जाए, तो ये अभिसारी प्रकृति कहलाती है। और यह प्रकृति किसके कारण होती है, जिस लेंस के कारण होती है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो कहता है वह गुण यह गुण जो होता है ये उत्तल लेंस में होता है, अतः उत्तल लेंस को ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जा सकता है। अगर आपसे अभिसारी लेंस पूछा जाए या कन्वर्जिंग लेंस पूछा जाए तो आप तुरंत उसे उत्तल का ही नाम दीजिएगा। तो देख सकते हैं उत्तल लेंस में इस तरीके से कोई लेंस है, यहाँ से समांतर किरणें जा रही हैं और ये किसी न किसी बिंदु पे जा करके इस मुख्य अक्ष पे मिल रही हैं। इसका मतलब ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी एक जगह कन्वर्ट हो गया, एक जगह कन्वर्ट हो गया, यानी एक जगह जाके मिल गया, तो इसे ही हम कहेंगे अभिसारी लेंस। अब इस तरीके से दूसरा है अपसारी लेंस। क्या होता है जरा इसको देखें। तो कहा जाता है अपसारी लेंस लेंसों द्वारा प्रकाश के समांतर किरणों को एक बिंदु से फैलाने की क्रिया को, यानी कि देखिए प्रकाश की किरण जा रही है, मान लेते वैसे कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद टकराने के बाद ये इधर जाती है, लेकिन इधर वाला हम काउंट नहीं करते हैं, हमेशा बैक साइड में ही काउंट करते हैं, बैक साइड का ही काउंट करते हैं। तो इस तरीके से बैक में आकर के यहाँ बन गया, तो यानी कि देखा जा रहा है कि एक बिंदु से ये देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे भी अपसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलाना, ऐसे होता है, ये होता है फैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं इसे अपसारी प्रकृति कहते हैं, अपसारी प्रकृति कहते हैं। और ये जिस लेंस के कारण होता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। और यह लेंस अवतल में ही होता है, लिखा ना, यह गुण अवतल लेंस में होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये देखिए इसका कन्वर्टिंग पॉइंट किस तरीके से है, डाइवर्जिंग पॉइंट कैसे है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये देखिए। आगे देखते हैं। जी हाँ, अब हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो पहला है मुख्य अक्ष, दूसरा है प्रकाशिक केंद्र। तो पहले पर्टिकुलर पढ़ते चलते हैं। मान लीजिए दो लेंस है, एक अरे भाई एक उत्तल होगा एक अवतल होगा, तो दोनों को एक साथ लेके चले। मान लेंसों के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र मतलब यहाँ पर ये देख लीजिए, इसके और इसको, तो देख लीजिए ये क्या है, ऐसे वक्र है तो कहीं ना कहीं केंद्र यहाँ इसका होगा, और ये वक्र है कहीं ना कहीं केंद्र इसका होगा। तो ये देखिए इसके द्वारा जो केंद्र होगा वो इधर होगा और इसके द्वारा जो केंद्र होगा वो इधर होगा। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है इसे ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें भी वही चीज,
भाई देखिए इधर बना तो इसका एक इधर बनेगा, ये इधर बना तो इसका एक इधर बनेगा। क्लियर हो गया वक्रता। अरे भाई वक्र मतलब किसी न किसी गोले से ही तो मिला है, गोले में कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा ना। जब कट किया गया है तो ये देखिए कट वाला पोर्शन यहाँ ऐसे लाएंगे तो कहीं ना कहीं इधर होगा ना, जिधर झुका हुआ है। ये देखिए इधर झुका है तो इसका इधर होगा, ये झुका, यानी वक्रता केंद्र। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है, लेंस की प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष जहां इसके मेन पॉइंट को काटता है, जहां पर उसके केंद्र पे काटता कह रहा है ना, वैसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब भी यहाँ से ऐसे गुजरती तो सीधे निकल जाती है। ये देखिए प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी ना तो ये सीधे निकल जाएगी, यानी बिना विचलित हुए। लेकिन अगर यहाँ पर प्रकाश की किरण पकड़ेगी, टकरा के हट जाएगी, टकरा के हटेगी। लेकिन यहाँ पर टकराने के बाद कुछ नहीं हटती है, सीधे निकल जाती। तो कहते हैं कि किसी भी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, इसे ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो देख लीजिए प्रकाशिक केंद्र इसमें भी और प्रकाशिक केंद्र इसमें भी। अगला पॉइंट हमारा है फोकस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका लेंस है, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे समांतर आ रही है तो ये जहां जाके मिलेगी वही इसका फोकस कहलाएगा। तो इसमें देखिए जरूरी थोड़ी ना कि इधर से आए, प्रकाश की किरण इधर से भी अगर घुमा देते हो तो इधर भी बनना चाहिए। तो देखने में आ रहा लेंस में दो फोकस बनते हैं, लेंस के लिए दो फोकस, दर्पण में केवल एक फोकस, लेकिन लेंस में दो फोकस। यही चीज अवतल के लिए भी देख सकते हैं, अवतल में भी दो फोकस बनते हैं। तो आइए जरा पर्टिकुलर इनको पढ़ते हैं। तो लेंस के दो फोकस होते हैं जिन्हें प्रथम और द्वितीय फोकस कहते हैं। आइए जरा आप देखते हैं। जी हाँ, पहला है उत्तल लेंस के फोकस कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है तो एक फोकस यहाँ बनेगा। इसी चीज को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं इसे प्रथम फोकस कहते हैं, इसे द्वितीय फोकस कहते हैं। तो प्रथम फोकस क्या है, तो मान लीजिए आपका कोई लेंस है, प्रथम फोकस का मतलब ये होता है कि जहां से प्रकाश की किरणें ऐसे देखिए, जहां पर प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, देखिए जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी फोकस से जाती हुई प्रतीत होकर के बाद में जाकर के समांतर हो जाती हैं तो इसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। और जब समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक फोकस यहाँ बनेगा, एक फोकस यहाँ बनेगा। क्लियर। आगे देखते हैं अवतल लेंस का फोकस क्या बनता है। तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है देख सकते हैं, तो ये आपका इधर F1 बनता है, इधर F2 बनता है। अवतल उत्तल का एकदम उल्टा बनता है, इधर उसका पहला फोकस बनता था, इधर दूसरा फोकस बनता था। लेकिन ये देखिए पहला फोकस इधर बन रहा है, दूसरा फोकस इधर बन रहा है। तो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या है, तो प्रथम फोकस देख सकते हैं कि इधर बन रहा है, यानी प्रकाश की किरण जाती है अगर इस तरीके से, यानी समांतर होकर के जाती है तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ से समांतर जाती तो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम F2 कहते हैं। तो देख लीजिए दोनों को मिलाने के बाद ऐसा बनता है। यानी क्या क्लियर हुआ कि आप देखे हैं कि इसमें क्या बन रहा है, F1 इधर बन रहा है बाएं साइड में, F2 दाएं साइड में। लेकिन यहाँ पर क्या है, F1 दाएं साइड में बन रहा है, F2 बाएं साइड में। यही थोड़ा सा आपको एक फैक्ट याद रखना है, थोड़ा सा पॉइंट है, जरा सा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वैसे कहा जाए तो बहुत ही आसान है टॉपिक, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो जरूर आपका क्लियर होगा। इसके पहले का वीडियो आप बगैर देखे इसको मत देखिए, जब तक वो वीडियो क्लियर नहीं होगा तब तक ये चीज़ें आपको थोड़ी सी टफ लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं वहाँ, इसके बाद तब जाकर के उसको भी देखेंगे आप। ठीक है, आइए देखते हैं। जी हाँ, अगला पॉइंट है फोकस तल किसे कहते हैं, फोकल प्लेन किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए फोकस है, इससे ऐसे लंबवत कोई तल खींच दीजिए, ऐसे लंबवत तल खींच दीजिए, मतलब ऐसे कोई तल खींच दीजिए, ऐसे कोई तल लगा दीजिए, ठीक है ना। इस पे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो कहने का मतलब यही तल कहलाएगा। तो दो दो तल होते हैं, ठीक है, चाहे अवतल में हो, चाहे उत्तल में हो। ये समझ रहे हैं ना, ये उत्तल है और ये क्या है, अवतल है। ठीक, आइए
आगे देखते हैं फोकस दूरी क्या है। ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक आपको इंटर सेकेंड ईयर में, यानी जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो भी मिलेगा, एकदम हूबहू ऐसे ही टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक। तो हाई स्कूल आप सोच लीजिए कितने बड़े आप लेवल पे जा रहे हैं धीरे धीरे। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी तथा फोकस दूरी के बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को क्रमशः f1 तथा f2 से भी दर्शाया जाता है। जैसे देखिए f1 तथा f2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को f1 कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को f2, इसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को f2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को f1, यानी प्रकाशिक केंद्र से हमेशा दूरी ली जाती है, याद रखिएगा, प्रकाशिक केंद्र से ही ली जाती है। प्रकाशिक केंद्र को C से लिखते हैं ना, कभी कभी या तो इसको O से भी लिखा जाता है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र के रिस्पेक्ट में यदि हम चलेंगे तो कहेंगे कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र भी दो होता है, जिसे C1 तथा C2 से दर्शाया जाता है। दोनों बिंदु देख सकते हैं, अरे भाई एक इधर से था तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र बना, और एक इधर से है ऐसे तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र बनेगा, तो वही देख लीजिए। तो इसके द्वारा बना हुआ केंद्र C1, इसके द्वारा बना हुआ केंद्र C2, इनके बीच की दूरी को आप वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं, ये आपको पता है। दर्पण में बताया भी गया था कि किसी भी वक्रता केंद्र और इसके यहाँ से वहाँ पर ध्रुव बताया गया था, पोल बताया जा रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी होती है उसे ही क्या कहते हैं, वहाँ से जो भी दिया रहे उसका, अगर केंद्र है तो वक्रता केंद्र है, फोकस है तो फोकस दूरी है, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो वस्तु है तो वस्तु की दूरी u और उसकी दूरी v के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो देख सकते हैं वक्रता केंद्र, जी हाँ, तो ये मेरा पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये मेरा फैक्ट कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब जो भी वक्रता केंद्र दिया हो तो उसके रिस्पेक्ट में वक्रता त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार से ये मेरा पूरा लेंस से डेफिनेशन रिलेटेड था, सारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम आपको लेंस का, अभी तक तो डेफिनेशन पढ़ा है, परिभाषा पढ़ा है, अब हम आपको लेंस से रिलेटेड क्या पढ़ाएंगे, प्रतिबिंब, यानी लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।